एपिसोड की शुरुआत में नाइट्स वॉच के 3 सैनिक दीवार के उस पार गश्त पर जाते हैं और वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन तभी विल नाम के एक सैनिक की नज़र कुछ लाशों पर पड़ती है। ये लाशें आम नहीं होती, न ये बिखरी हुई होती हैं, न ही किसी लड़ाई का निशान होता है। उन्हें एक खास पैटर्न और डिज़ाइन में सजाया गया होता है, जैसे किसी ने जानबूझकर कोई संदेश छोड़ा हो। डर के मारे विल वहां से भागता है और अपने लीडर सर वेमार रॉयस को सब बताता है, लेकिन रॉयस उसे डरपोक और पागल समझता है। वो कहता है, डरने जैसी कोई बात नहीं, चलो खुद जाकर देखते हैं। जब तीनों उसी जगह वापस पहुंचते हैं तो वहां एक भी लाश मौजूद नहीं होती। अचानक माहौल बदल जाता है, ठंड और सन्नाटा बढ़ जाता है और तभी सामने आता है एक रहस्यमयी बर्फ जैसा जीव, व्हाइट वॉकर। मरे हुए लोग दोबारा उठ खड़े होते हैं। ये लाशें अब ज़ॉम्बी बन चुकी होती हैं। कुछ ही पलों में सर वेमार रॉयस और दूसरा सैनिक मारे जाते हैं। सिर्फ विल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। विल अपनी आंखों से वो देख चुका होता है जिसे दुनिया हजारों साल पहले खत्म मान चुकी थी। व्हाइट वॉकर, वो जादुई और खतरनाक ताकतें जिनसे बचने के लिए कभी दीवार बनाई गई थी। डर और सदमे में विल भागते भागते पहुंचता है विंटरफेल, जो वॉल के सबसे पास मौजूद इंसानी रियासत है। विल को पकड़कर विंटरफेल लाया जाता है, क्योंकि यहाँ का कानून साफ है। नाइट्स वॉच का कोई भी सैनिक अगर अपनी ड्यूटी छोड़कर भागे तो उसकी सजा सिर्फ मौत होती है। विंटरफेल का शासन करते हैं नेड स्टार्क, एक ऐसे इंसान जो अपने उसूलों, ईमानदारी और न्याय के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि जो सजा सुनाए उसे खुद निभाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। जब भगोड़े नाइट्स वॉच सैनिक को पकड़ा जाता है तो नियमों के अनुसार उसे मौत की सजा दी जाती है। मरने से पहले वह बार बार कहता है, मैंने व्हाइट वॉकर को देखा है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। नेड स्टार्क खुद अपनी तलवार से उसका सिर कलम कर देते हैं। यहीं से हमें समझ आता है कि स्टार्क परिवार सम्मान और नियमों को कितनी अहमियत देता है। इसके बाद कहानी हमें स्टार्क परिवार से मिलवाती है। नेड स्टार्क की पत्नी है कैटलिन स्टार्क। उनके 5 बच्चे, रॉब, सांसा, आर्या, ब्रैन और रिकॉन, और एक नाजायज बेटा जॉन स्नो। जॉन स्टार्क परिवार का हिस्सा होते हुए भी खुद को अलग महसूस करता है, क्योंकि इस दुनिया में नाजायज औलाद को इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता। दंड के बाद स्टार्क परिवार को रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है, लेकिन उसके शरीर पर बने निशान देखकर साफ लगता है कि ये किसी आम जंगली जानवर का काम नहीं है। कुछ ही दूरी पर आगे बढ़ने पर एक मरी हुई डायर वुल्फ मिलती है। डायर वुल्फ स्टार्क खानदान का प्रतीक होता है। उसके बच्चे जिंदा होते हैं। शुरुआत में उन्हें मारने का फैसला लिया जाता है, लेकिन जॉन स्नो एक अहम बात कहता है, डायर वुल्फ हमारा चिन्ह है। आखिरकार हर स्टार्क बच्चे को एक डायर वुल्फ दिया जाता है और छठा भेड़िया मिलता है जॉन स्नो को, जिसका नाम रखा जाता है घोस्ट। अब कहानी शिफ्ट होती है किंग्स लैंडिंग की तरफ, जो पूरे वेस्टेरोस की राजधानी है। यहाँ पता चलता है कि राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार जॉन एरिन की रहस्यमयी मौत हो चुकी है। क्वीन सर्सी लैनिस्टर और उसका जुड़वा भाई जैमी लैनिस्टर किसी गहरे राज को छुपा रहे होते हैं। उनकी बातचीत से साफ संकेत मिलता है कि अगर यह राज्य सामने आ गया तो उनकी जान जा सकती है। अब कहानी शिफ्ट होती है विंटरफेल। जब यह खबर कैटलिन स्टार्क नेड स्टार्क को देती है तो नेड टूट सा जाता है, क्योंकि जॉन एरिन सिर्फ राजा का सलाहकार नहीं था, वो नेड स्टार्क का गुरु था, वही जिसने कभी उसे तलवार उठाना और लड़ना सिखाया था। जॉन एरिन की मौत के बाद राजा रॉबर्ट बैराथियन अपनी पूरी शाही टोली के साथ विंटरफेल पहुंचता है। पूरा स्टार्क परिवार राजा का स्वागत करता है। यहीं हमें पता चलता है कि नेड स्टार्क और रॉबर्ट बैराथियन कभी युद्ध के मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। आयरन थ्रोन को जीतने की जंग में नेड स्टार्क ने रॉबर्ट बैराथियन का साथ दिया था, न कि खुद गद्दी पाने के लिए। विंटरफेल में रॉबर्ट नेड से कहता है,
मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं, और वो इंसान तुम हो। रॉबर्ट नेड को हैंड ऑफ द किंग बनने का प्रस्ताव देता है, यानी राजा का सबसे भरोसेमंद इंसान। साथ ही वो एक और बात कहता है कि क्यों ना उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। वो नेड से पूछता है, तुम्हारी बेटी सांसा और मेरे बेटे जॉफ्री की शादी कैसी रहेगी? नेड स्टार्क भारी मन से यह प्रस्ताव स्वीकार करता है, क्योंकि उसे जॉन एरिन की मौत की सच्चाई जाननी होती है। यहीं से कहानी शिफ्ट होती है समुद्र पार की दुनिया एस्सोस की तरफ, जहां हमें दिखाया जाता है पेंटोस। यहीं रहते हैं विसेरिस टारगेरियन और उसकी बहन डेनेरिस टारगेरियन। ये दोनों कभी मैड किंग एरिस टारगेरियन के बच्चे थे, लेकिन जब उनकी सल्तनत पर हमला हुआ, जब इनका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया, तब उन्हें अपनी जान बचाकर यहाँ भागना पड़ा। विसेरिस अब भी अपने खोए हुए ताज का सपना देख रहा है। वो अपनी बहन डेनेरिस की शादी दोतरा की लॉर्ड खाल ड्रोगो से करवा देता है, ताकि ड्रोगो की विशाल सेना उसे फिर से आयरन थ्रोन तक पहुंचा सके। दोतरा की योद्धाओं की एक खास पहचान होती है, उनकी लंबी छोटी में बंधी गांठें बताती हैं कि उन्होंने कितनी लड़ाइयां जीती हैं, और अगर किसी की चोटी कट जाए तो समझो उसने कोई जंग हारी है। इधर विंटरफेल में जश्न का माहौल होता है, लेकिन उसी जश्न से दूर जॉन स्नो अकेले तलवार की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और साथ ही नाइट्स वॉच में शामिल होने की इच्छा जताता है। उसे देख लेता है टायरियन लैनिस्टर, जैमी का छोटा भाई। दोनों के बीच एक गहरी बातचीत होती है। दोनों खुद को इस दुनिया का आउटसाइडर मानते हैं, एक नाजायज औलाद और दूसरा अपनी कद काठी की वजह से जिंदगी भर अपमान झेलता हुआ इंसान। इसी बीच कहानी में एक नया किरदार आता है, बेंजेन स्टार्क, जो नाइट्स वॉच का सदस्य है। वो नेड स्टार्क से पूछता है, आज जिस आदमी को आपने मारा, क्या उसकी आंखों में डर था? नेड उसे बताता है कि वो आदमी मरते वक्त व्हाइट वॉकर का नाम ले रहा था, जिन्हें दुनिया हजारों साल पहले खत्म मान चुकी है। सच क्या है ये वक्त ही बताएगा। रात के अंधेरे में कैटलिन स्टार्क को अपनी बहन लायसा एरिन का एक खत मिलता है। उस खत में लिखा होता है, जॉन एरिन की मौत हादसा नहीं बल्कि कत्ल था, और इस कत्ल के पीछे लैनिस्टर परिवार का हाथ है। खत में यह भी चेतावनी होती है कि रॉबर्ट बराथियन भी खतरे में है और नेड स्टार्क को किंग्स लैंडिंग नहीं जाना चाहिए। कैटलिन डर के मारे उस खत को जला देती है। वो नहीं चाहती कि ये राज किसी और तक पहुंचे, लेकिन विंटरफेल का मेस्टर लुविन नेड से कहता है कि राजा के भरोसे को तोड़ना नॉर्थ के सम्मान के खिलाफ होगा। दूसरी ओर एस्सोस में डेनेरिस और खाल ड्रोगो की शादी हो जाती है। शादी में एक शख्स आता है, सर जोरा मोरमोंट। वो डेनेरिस को इतिहास की किताबें और कहानियां भेंट करता है, वेस्टेरोस की याद दिलाने के लिए। अब किंग्स लैंडिंग जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं, और तभी आता है इस एपिसोड का सबसे खतरनाक पल। छोटा सा लड़का ब्रैन स्टार्क एक ऊंची मीनार पर चढ़ जाता है। वहां वो गलती से क्वीन सेर्सी और उसके जुड़वा भाई जैमी लैनिस्टर को सेक्स करते हुए देख लेता है। सेर्सी डर जाती है और जैमी एक ही फैसला करता है, वो ब्रैन को मीनार से नीचे धक्का दे देता है। सेर्सी जैमी से बोलती है, अगर ये राज बाहर आ गया तो, और इसी खामोश खौफनाक राज के साथ एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। इस पूरे एपिसोड के बाद कई बड़े निष्कर्ष सामने आते हैं कि सेर्सी और जैमी किसी ऐसे गहरे राज की बात कर रहे थे जो अगर रॉबर्ट बराथियन को पता चल जाता तो दोनों का सिर कलम हो जाता। ये राज क्या हो सकता है? मुमकिन है कि जॉन एरिन को पता चल गया था कि सेर्सी और जैमी सिर्फ भाई बहन नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रेमी हैं, और इसी सच को छुपाने के लिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। अब सवाल और भी गहरे हो जाते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, ब्रैन स्टार्क जिंदा बचेगा या नहीं? और अगर बच गया तो क्या वो सच बता पाएगा जो उसने अपनी आंखों से देखा है? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। अगर आप इस कहानी को और गहराई से समझना चाहते हैं तो दूसरे वीडियो को जरूर देखें जो बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मिस्टर टाइकून को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।